तीन दिन पर्यंत चलो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची सारा देशर कोण अनुकोणरू कन्याकुमारी पाखु आरंभ करी केरल पर्यंत केरल ओडिशा पर्यंत सबु राज्यर छात्र छात्री माने एथिरे जोग देबे निहाती भाव कहीपर ज्ञान चरित्र एकतार मूल मंत्र को नहीं जितेबाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहाच उपर पहाच चढ़ुची राष्ट्र गठन करने दिगरे प्रमुख भूमिका ग्रहण करछि बोली खुद मुख्यमंत्री कहि सारी सेतबेले तीन दिन जो कार्यक्रम रही से कार्यक्रम में कौन क्यों क्यों विषय आलोचना हम क्यों क्यों प्रसंग उपर आलोचना हम से तमाम विषय में आलोचना करवा मो सहित डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी सर अच्छा राष्ट्रीय महामंत्री अच्छा सर आपको बहुत बहुत स्वागत है अर्गस न्यूज़ में। तो तीन दिन तक जो चलेगा तो इसमें क्या फोकस आप देंगे, बच्चों जो आएंगे उनको क्या समझाएंगे, वो यहाँ से जाकर राष्ट्र हित में क्या उनका भूमिका होगा? बिल्कुल, यहाँ जो 3 दिवसीय बैठक होने वाली है वो कल से प्रारंभ होगी। उस बैठक में पूरे देश भर के 484 कार्यकर्ता, जिसमें हमारे प्रदेश मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, छात्र संघ चुनाव जीते हुए कार्यकर्ता भी हैं और देश भर से विभिन्न हमारे जो संगठन मंत्री हैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ता, सब ऐसे करके लगभग 500 कार्यकर्ता, 484 हमारे कार्यकर्ता इसमें रहेंगे और यहाँ की व्यवस्था के मिलाकर ऐसे 500 कार्यकर्ता। तो इस पूरे 3 दिवसीय बैठक के अंदर विद्यार्थी परिषद का वर्तमान परिदृश्य में क्या स्थिति है, देश में शिक्षा क्षेत्र में क्या स्थिति है, उस पर विचार विमर्श चिंतन होने वाला है। हमारे आने वाले समय में क्या अभियान होंगे, वो अभियानात्मक विषयों पर हमारा डिस्कशन होने वाला है। कुछ रोड मैप बनने वाला, कुछ योजना बनने वाली है। कार्यक्रमात्मक विषयों पर भी कि हम आने वाले समय में किन कार्यक्रम को करेंगे, आने वाले समय में उन कार्यक्रमों की योजना कैसे होगी, कैसे कैंपस तक जाएगा, उस सब हमारा कार्य का जो पार्ट है, एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है, उस पर डिस्कशन होगा। और साथ ही वैश्विक स्थिति में आज जो वर्तमान की वैश्विक स्थिति है उसमें युवा जो है, भारत का युवा, उसका क्या रोल हो सकता है, उस विषय पर आज हमारा भाषण भी रहने वाला है। मतलब आज नहीं, इस बैठक में भाषण रहने वाला है और ऐसे विभिन्न उसके माध्यम से हम देश भर के अंदर विद्यार्थी परिषद के इन अभियान कार्यक्रम और इनको ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम 4 प्रस्ताव भी पारित करने वाले हैं। प्रस्ताव शिक्षा क्षेत्र को लेकर आने वाला है कि शिक्षा क्षेत्र में जो सुधारात्मक कार्य हुए हैं उसमें जो उसके क्रियान्वयन में जो त्रुटियाँ आ रही है, उन त्रुटियों को कैसे दूर किया जा सकता है और करने वाले लोगों पर कैसे कार्रवाई हो सकती है, उस विषय पर भी हम लेकर आ रहे हैं। महिलाओं के विषय में, माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार की घटना है, जो संगठित जिहादी माइंडसेट के साथ जो अपराध किया जा रहा है, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उस विषय पर भी चर्चा चल रही है। अभी इसमें एनईसी में पारित होगा। ऐसा वैश्विक स्थिति को लेकर और नक्सल जो है भारत के अंदर अभी वर्तमान में नक्सल मुक्त भारत किया गया है। तो एक प्रकार से बंदूकधारी नक्सल तो मुक्त हो गए, लेकिन उससे तो मुक्त हो गया भारत, लेकिन अर्बन नक्सल्स की स्थिति आज भी देश के अंदर बनी हुई है, छुपे हुए तरीके से हैं। तो उन सब विषयों को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इन विषयों को लेकर हम मेरा थोड़ा याद आ रहा है कि कोई भी समस्या हो देश भर में, आप जो बोल रहे थे कि बांग्लादेशी रिफ्यूज का प्रॉब्लम हो, क्या कोई भी, कि आसाम में घुसपैठियों का प्रॉब्लम हो, यहाँ पे विद्यार्थी परिषद का रोल क्या था और अगले टाइम में जो बच्चे आएंगे इस सदन में पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ से जाकर उनको क्या समझाएंगे, वो किस तरह से उनका रोल क्या होगा? विद्यार्थी परिषद का रोल बंगाल के अंदर, असम के अंदर, उड़ीसा के अंदर जो अवैध घुसपैठ हो रहे थे, उसमें बहुत बड़ा, उस घुसपैठ को रोकने के लिए नीति बनाने में, उस घुसपैठ को के कारण जो असंतुलन राज्यों में हो रहा था, उसके बारे में देश को जागरूक करने में विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा रोल रहा है। विद्यार्थी परिषद ने कई यात्राएं की हैं, सीमा सर्वेक्षण किया है, क्यों करेंगे, डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट का नारा विद्यार्थी परिषद ने दिया है। चिकन नेक पर हमने 40,000 से ज़्यादा युवाओं को लेकर गए हैं। आज सरकार उन नीतियों पर एक्शन में है, इसलिए विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा रोल रहा है। और आने वाले समय में भी देश के सामने चैलेंज आने वाले जो विषय हैं, चाहे अवैध घुसपैठ का विषय हो, चाहे नक्सल्स का विषय हो, सभी विषयों पर विद्यार्थी परिषद अग्रसर रहेगी और विद्यार्थी परिषद कैंपसेस के अंदर से नेतृत्व को साथ में लेते हुए छात्र शक्ति को उन समस्याओं का, उन चैलेंजेस का समाधान बनाने के लिए कार्य करती रहेगी। आज के टाइम में जो स्क्रीन टाइम हम बोल रहे हैं, स्क्रीन टाइम से आप लोग बोल रहे हैं कि ग्रीन टाइम, एक्टिविटी टाइम, तो क्या प्रॉब्लम का सामना करेंगे विद्यार्थी परिषद, क्या प्रॉब्लम सामना करेगा? विद्यार्थी परिषद कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं, स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम अभियान इसलिए लेकर आए हैं कि आज के समय में देश का युवा जो है वो किसी न किसी प्रकार से स्क्रीन का आदी होती जा रहा है, अनियंत्रित रूप से स्क्रीन का उपयोग कर रहा है, जिसकी वजह से मेंटल डिस्टर्बेंस, इमोशनल ट्रबुलेंस, एक मेंटल स्ट्रेस और सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो रही है, टेम्पर हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर घटनाएं कर रहा है। ऐसा युवा बनता जा रहा है, नहीं कुछ घटनाओं के माध्यम से समझ आ रहा है। तो युवा जो है वो स्क्रीन टाइम से निकल कर जब एक्टिविटी टाइम पर जाए
एबीपी का मानना है कि स्क्रीन टाइम से ग्रीन टाइम की ओर जाए, स्क्रीन टाइम से प्ले टाइम की ओर जाए, स्क्रीन टाइम से एक्टिविटी टाइम की ओर जाए, स्क्रीन टाइम से एंटरटेनमेंट टाइम की ओर जाए, स्क्रीन टाइम से वो अपने सर्विस टाइम की ओर जाए, स्क्रीन टाइम से एनवायरमेंट टाइम की ओर जाए। इस प्रकार से जब हम कैंपेन चलाएंगे तो युवा जो है वो सही मायने में स्क्रीन से निकलकर रियल एक्टिविज्म की ओर आगे बढ़ेगा। कैंपेन कहाँ से शुरू होगा, वो किस तरह से सारा भारतवर्ष में काम करेगा? कैंपेन हमारा 12 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और देश भर के विभिन्न राज्यों में कैंपसेस में उसके कार्यक्रम आयोजन होना, गतिविधि इनिशिएटिव्स होना सब शुरू हो गया है। उड़ीसा में भी शुरू होगा? उड़ीसा में भी शुरू हो गया है। उड़ीसा के विद्यार्थियों के लिए भी स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम कैंपेन हमारा देश भर के अंदर, उड़ीसा भर के अंदर हम चलाने वाले। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कैंपस में, हर कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कहीं पर सेमिनार करेंगे, कहीं पर प्ले अपना टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, कहीं पर मैराथन ऑर्गेनाइज करेंगे, कहीं पर नेचर वॉक करेंगे, कहीं पर हम प्रकृति की ओर ले जाने के लिए कुछ आयोजन करेंगे। इस प्रकार के हमारे अभी प्लान में है। इसी हिसाब से आप जो उड़ीसा में आए हैं, उड़ीसा में एक प्रॉब्लम भी आपको सामना आ चुका होगा कि जो इलेक्शन, उड़ीसा में कॉलेज में इलेक्शन नहीं होता है, नहीं हो रहा है, कुछ साल से बंद है। तो अभी नया गवर्नमेंट आ चुका है, तो क्या बात किए हैं आप, मुख्यमंत्री से बात की है? बिल्कुल, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे उस विषय में। आज तो अतिथि के तौर पर आए थे और नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम था। आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसमें आग्रह करेगा और उनसे मांग करेंगे, हम स्पष्ट मांग है हमारी कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, पूरे प्रदेश भर के अंदर होना चाहिए। और अगर सरकारों को ऐसा लगता है कि छात्र संघ चुनाव कराने में उनको वायलेंस की, हिंसा की या कोई अराजकता फैल जाएगी, इस प्रकार की डर है, तो प्रशासन का उपयोग करना चाहिए। पुलिस प्रशासन उस चीज़ को सुनिश्चित करे कि इस प्रकार का नहीं होगा और कैंपसेस के अंदर छात्र संघ चुनाव कराया जाए ताकि नेतृत्व निकल सके उड़ीसा प्रदेश के लिए। समाज के विषयों पर काम करने वाले विद्यार्थी जो आज कैंपस में पढ़ रहे हैं वो समाज के विषयों पर काम करने वाला बनना चाहिए। तो 22 साल के बाद उड़ीसा में आपका कार्यकारिणी बैठक हो रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत ऐतिहासिक बैठक होने जा रहा है और महाप्रभु श्री जगन्नाथ के भूमि पर हो रहा है, इस पावन भूमि पे हो रहा है। तो बाबा की जो, महाप्रभु की जो ऊर्जा है, जो उनका आशीर्वाद है, वो विद्यार्थी परिषद को मिलने वाला है, कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। और यहाँ से जाकर अपने अपने जिलों में, अपने अपने केंद्रों पे, अपने अपने नगरों में हमारे कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद की जो यहाँ से रणनीति तय होगी, यहाँ से जो हम कार्य योजना बनाएंगे उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और वो बाबा महाप्रभु का, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपको से कि सारे के सारे स्टूडेंट को, उड़ीसा के स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान? से मैं उड़ीसा के सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि आप सब में बहुत पोटेंशियल है, आप सब देश के निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जहाँ भी हैं और विद्यार्थी जहाँ भी हैं, वो संगठन के, आपके करियर के साथ साथ आप संगठन के साथ जुड़कर इस देश के निर्माण में भी अपना योगदान देने का कार्य कीजिए। समाज को आने वाले समय में नेतृत्व की आवश्यकता है और विद्यार्थियों से ही निकल सकता है। इसलिए यहाँ के विद्यार्थी जो एकेडमिक्स में हैं वो एकेडमिक्स के माध्यम से देश की सेवा कर सकते हैं। बस कुल मिला के यहाँ उड़ीसा का विद्यार्थी अपने करियर के साथ साथ देश के करियर की चिंता करने लग जाए, उड़ीसा के करियर की चिंता करने लग जाए। अगर वो करने लगेगा तो हमारा देश जरूर समृद्ध राष्ट्र भविष्य में बनेगा। निहाती भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 दिन व्यापी चलुथिबा राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रोग्राम रे जो भाव विद्यार्थी परिषदर सारा भारत वर्षरू पिला माने जोग देउछंती ताकू नेकी जेति उत्साहर माहौल रही से उत्साह माहौल भितर छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति रे किभଳି परिणत होई परिबो, छात्र शक्ति स्क्रीन टाइम रू ग्रीन टाइम को केमती जाई परिबो, सबु टाइम को से केमती मैनेज करि परिबो, सबु किछि महामंत्र देइछंती डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन जशवंत सहित सतेशन रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।